नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने चैनल एस्ट्रो इनवाइट पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, सुखी होंगे, जीवन में उत्तम सुखों को प्राप्त कर रहे होंगे। तो चलिए शुभारंभ करते हैं आज के विषय का। मकर राशि 22 से 31 जनवरी महीने का अंतिम सप्ताह कैसा जाएगा। मकर राशि वाले जातक जातिकाओं के लिए इस वीडियो में आप जानेंगे अपनी नौकरी, व्यवसाय, शिक्षा, सेहत, वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंध, मित्रता का हाल और साथ ही साथ जानेंगे विदेश यात्रा, पारिवारिक जीवन और सप्ताह के शुभ रंग, शुभ अंक और भाग्य प्रतिशत। और वीडियो के अंत में बताऊंगा वह उपाय जो आपको ग्रहों की पीड़ा या ग्रहों से मिलने वाले अशुभ प्रभावों को समाप्त करके आपके सभी दिनों को शुभ बनाएगा। तो जल्दी से शुरू कर लेते हैं और शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले निशान को अवश्य दबाएं। शुरुआत करते हैं 22 तारीख से। चंद्रमा आपके सप्तम भाव में राहु के साथ होंगे। यह समय आपके लिए कुछ शुभ नहीं होगा। राहु चंद्र की युति ग्रहण दोष का निर्माण करती है। मुख्यतः सप्तम भाव को विवाह के लिए देखा जाता है। स्वाभाविक है, आपका विवाह हो गया है तो वैवाहिक जीवन प्रभावित रहेगा, सुख की कमी होगी, आनंद की कमी होगी, जीवन साथी के साथ मतभेद संभव है और व्यापारिक पार्टनरशिप भी बढ़िया नहीं चलेगी। आपसी पारिवारिक व व्यापारिक समझौते गलत साबित होंगे, आपके निर्णय गलत साबित हो सकते हैं। विदेश यात्रा के मार्ग में अवरोध पैदा हो सकता है। आपकी सेक्सुअल लाइफ भी प्रभावित रहेगी। उच्च पद प्राप्ति में आपको बाधा उत्पन्न हो सकती है। यदि आप मित्रता में हैं तो यह समय आपकी मित्रता के लिए भी अच्छा साबित नहीं होगा। उपाय अवश्य करिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 23 और 24 जनवरी की। यह दो दिन भी शुभ नहीं है। चंद्रमा आपके अष्टम भाव में होंगे। मनोविकार, सर दर्द, मानसिक चिंता, डिप्रेशन के आप शिकार हो सकते हैं। आपको अनचाहे फलों की प्राप्ति होगी। आप व्यर्थ पे अपना समय व धन खराब कर सकते हैं। आपकी संगति बुरी हो सकती है। इन दो दिनों में आप स्त्रियों और वासना के प्रति, नशे के प्रति आसक्त हो सकते हैं। किसी बंधन के कारण आपको दुख का सामना करना पड़ सकता है। आप दूसरों की तरक्की को देखकर जल सकते हैं। माता जी से संबंध आपके बिगड़ सकते हैं। शत्रु भी आपको हानि पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। जुकाम, सर्दी, खांसी, बुखार आपको परेशान कर सकता है। नौकरी हो या व्यापार, आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी, कुछ इच्छाएं अधूरी रह जाएंगी। नया निवेश बड़े ही संभल कर करें। शेयर मार्केट में पैसा बहुत सावधानी से लगाएं, अन्यथा ना लगाएं तो बेहतर होगा। छात्रों का मन भी शिक्षा में नहीं लगेगा। आप अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें। वाहन दुर्घटना से बचें। उपाय अवश्य करें, नहीं तो वैवाहिक जीवन बहुत ज्यादा परेशानियों में गुजर सकता है। और यदि इस समय में आप कोई रिश्ता देख रहे हैं, चाहे आप जातिका हैं या जातक हैं, तो आपको शुभ परिणाम नहीं मिलेंगे। अब बात करते हैं 25 और 26 जनवरी की। सबसे पहले 26 जनवरी की आपको शुभकामनाएं। अब चंद्रमा आपके नवम भाव में होंगे। यह समय आपके लिए शुभ है। आपको अब शुभ फल प्राप्त होंगे। आपके लिए आपके द्वारा लिए गए निर्णय आपको विजय प्राप्त कराएंगे। धर्म कर्म में आपकी रुचि होगी। आप न्याय प्रिय होंगे। आपको नौकरी, व्यापार से मान सम्मान व धन मिलेगा। धन कमाने के अनेक नए अवसर भी आपको मिल सकते हैं। आपकी संतान आपके साथ होगी। विदेश यात्रा से लाभ होगा। साथ ही साथ छोटी बड़ी यात्राएं भी लाभप्रद रहेंगी। ईश्वर की भक्ति में मन लगेगा। छात्रों को सफलता मिलेगी और आपको स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। यह समय होगा नौकरी में प्रमोशन का। यह समय है वैवाहिक जीवन में आनंद का, परिवार में खुशियों का, धन आगमन का, खरीदारी करने का और अपने रुतबे को बढ़ाने का और भाग्य का पूरा साथ पाने का। प्रेम संबंधों और मित्रता में, प्रेम संबंध हो या मित्रता हो, वहां पे आपकी बखूबी निभेगी अपने पार्टनर के साथ। परिवार में सुख शांति रहेगी। समय बढ़िया है। रुके हुए सभी काम पूरे होंगे। इस समय में कम प्रयासों से भी आप अत्यधिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं 27-28 जनवरी की। क्या कहती है चंद्रमा की स्थिति। चंद्रमा आपके दशम भाव में होंगे। यह समय भी आपके लिए शुभ है। यदि आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो नौकरी आपको मिल जाएगी। और यदि आप अपनी नौकरी से संतुष्ट नहीं थे, कोई कमी थी, तो वह भी पूरी हो जाएगी। आज के दिनों में प्रयास आप अवश्य करें नई नौकरी को करने के लिए। आपको इंटरव्यू में निश्चित ही सफलता मिलेगी। अच्छा पैकेज भी मिल सकता है। व्यवसाय में घाटा चल रहा था या नए व्यवसाय को आप सेट नहीं कर पा रहे थे, तो आज आपके दिनों में फिर से करेंगे। व्यापार में यदि बड़े दिनों से कोई घाटा चल रहा था, परेशानी चल रही थी या व्यवसाय को सेट करने में कोई दिक्कत हो रही थी, तो आज के दिनों में आप अपने व्यापार को जमा पाएंगे और घाटे को पूरा करके लाभ कमा पाएंगे। यदि आप ज्वेलरी डिजाइनर है, आभूषण
डिजाइनर हैं, सोने चांदी हीरे जवाहरात कांच क्रिस्टल का व्यापार करते हैं तो अवश्य ही लाभ होगा। स्त्रियों से जुड़ा हुआ कोई भी व्यवसाय आप करते हैं तो आपको लाभ होगा। होटल व्यवसाय वालों को लाभ होगा और इंश्योरेंस एजेंटों को भी लाभ होगा। बैंक से जुड़े लोगों को लाभ होगा। शिक्षा से जुड़े लोगों को लाभ होगा। बच्चों को लेकर आपका मन खुश रहेगा। सरकारी नौकरी से जुड़े लोगों को उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है। आज आप व्यापार बदल भी सकते हैं। आप दयालु होंगे, कर्मवान होंगे। नौकरी व्यापार कुछ भी आपको, नौकरी हो या व्यापार, जो भी कुछ आपको करते हैं आपकी मेहनत का आपको 4 गुना फल मिलेगा। और पारिवारिक व सांसारिक जीवन के सुखों को आप भोगेंगे। शत्रु परास्त होगा। सेहत भी बढ़िया रहेगी। ससुराल पक्ष से भी आपको लाभ मिल सकता है। अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं 29, 30, 31 तारीख की, क्योंकि चंद्रमा गुरु के साथ 11वें भाव में बना रहे हैं गज केसरी योग। और गज केसरी योग जिस भी कुंडली में बनता है वह बहुत ही शुभ होता है। यह समय है मान का, सम्मान का, धन प्राप्ति का, शौर्य का, सफलता का। जो नहीं हुआ है वह मिलेगा। जो आपके सपने थे वह पूरे होंगे। यह समय है अच्छा समय, यह समय है शुभ समय। इस समय में आपको शुभ परिणाम निश्चित ही प्राप्त होंगे। आपको नौकरी व्यवसाय में तरक्की मिलेगी। पराक्रम में वृद्धि होगी। रिश्तों में प्यार बढ़ेगा। वाणी में मधुरता होगी। धन का आगमन होगा। परिवार में सुख शांति होगी। बच्चों के साथ आप खुशियां मनाएंगे। आपकी तरक्की होगी। आपकी भी तरक्की होगी। आपके बच्चों की भी तरक्की होगी। आपके जीवन साथी की भी तरक्की होगी और आपके पिताजी की भी तरक्की होगी। शिक्षा के क्षेत्र में आपको बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। आप विदेश में जाके पढ़ सकते हैं। आप प्रॉपर्टी का सुख भोगेंगे। वाहन सुख मिल सकता है। पैतृक संपत्ति में लाभ मिल सकता है। विदेशी यात्रा हो सकती है या विदेश जाकर व्यापार सेट कर सकते हैं या विदेशी मित्रता भी हो सकती है। धन की कमी किसी भी मायने में नहीं रहेगी। झगड़े समाप्त होंगे। मित्रता बढ़ेगी। जैसा चाहोगे वैसा पाओगे। और आपकी कुंडली में यदि चंद्रमा और गुरु बलवान है तो आपकी समझ लीजिए लॉटरी निकल गई। तो यह समय आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। कर्म अवश्य करिएगा। प्रयास आप 1 करेंगे, सफलता आपको 10 मिलेगी। बस ये बात गांठ बांध लीजिए, प्रयास आपको करना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं साप्ताहिक भाग्य प्रतिशत की, तो वह रहेगा 81%। शुभ अंक रहेगा 1, 4, 8, 9 और रंग रहेगा शुभ लाल, नीला, गुलाबी और पीला। और शुभ योग बन रहा है वह है गजकेसरी योग। और अब जान लेते हैं कौन सा ऐसा उपाय है जो आपके पूरे सप्ताह को शुभ बनाएगा। यदि आपने शुभ दिनों में इस उपाय को किया तो और वह दिन और शुभ हो जाएंगे, और अशुभ दिनों में इन उपायों को किया तो वहां से अशुभ प्रभाव समाप्त होकर वह दिन भी शुभ हो जाएंगे। उपाय नंबर 1, आपको महामृत्युंजय मंत्र की 1 माला का जप करना है। यदि महामृत्युंजय मंत्र की माला का जप आप नहीं करते हैं तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जप आपको निश्चित तौर पे प्रतिदिन करना चाहिए। इसके साथ साथ यदि आप जो आपकी बुरी और इसके साथ साथ जो आपकी अशुभ तारीखें हैं उस तारीखों में आपको शिवालय जाना चाहिए। किसी भी शिव मंदिर में दूध और पानी और चावल को एक साथ मिलाकर किसी लोटे में शिव जी का जलाभिषेक करना चाहिए। और दूध और चावल और सफेद वस्त्रों का दान करना आपके लिए शुभ रहेगा। इसके साथ साथ प्रतिदिन आपको हनुमान चालीसा का पाठ निश्चित तौर पर करना चाहिए ताकि आपके जीवन से सभी ज्ञात अज्ञात शत्रुओं का नाश हो सके। और अब एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, जिन तारीखों में चंद्रमा अशुभ हो रहे हैं या आपकी कुंडली में चंद्रमा अशुभ भाव में बैठे हैं उन तारीखों में आपको रात्रि के समय यानी कि उस दिन जब सूरज अस्त हो जाए उसके बाद आपको दूध, दही, पनीर, मक्खन, सफेद मक्खन का प्रयोग नहीं करना है। सफेद मिठाई नहीं खानी है और साथ ही साथ बंगाली मिठाई भी नहीं खानी है और किसी भी प्रकार से दूध का प्रयोग नहीं करना है, चाहे वह मिठाई में हो या किसी भी तरीके से हो। यदि कोई बुजुर्ग है, बीमार है तो उनके लिए यह प्रतिबंध नहीं है, लेकिन यदि आप स्वस्थ हैं तो आपको इस दिनों में दूध को नहीं पीना चाहिए या दूध से बनी हुई मिठाइयों को नहीं खाना चाहिए। तो निश्चित तौर पे आपके सारे दिन शुभ जाएंगे यदि आपने इस सावधानी को सही समय पर बरता और उसके साथ साथ सही उपाय भी किए तो। और यकीन मानिए आपके जीवन में खुशियां आए, इसीलिए यह मैं राशिफल लेके आता हूं, आपको पहले से सचेत करता हूं ताकि आप सभी लोग प्रसन्न रह सके। हरिओम, नमस्कार।